दो विशेषण दिए, एक तो अनित्यम और असुखम। अर्जुन को बताया ये संसार अनित्य है और सुख से रहित है, दो चीज नहीं। लेकिन आज मैं आपको सुख की रास्ता बताऊं, मैं नहीं, ये भागवत बताएगी। आनंद और सुख, कोई ऐसा जो न चाहता हो कि हमें आनंद मिले और सुख मिले। हर व्यक्ति चाहता है, हर कोई चाहता है कि हमें आनंद मिले और सुख मिले। लेकिन आज मैं बताऊंगा आपको कि आनंद और सुख कैसे मिलेगा, कैसे मिले। एक राजा हर समय राजभोग में रहता था, लेकिन संतों के पास जाता था, संतों की शरण में रहता था। लेकिन आने के बाद संसार के भोगों में लीन होता था और ये सोचता था कि इन भोगों में ही आनंद है। यह मन में विचार करता था कि भोगों में आनंद है। एक दिन महात्मा जी ने विचार किया, महात्मा ने सोचा कि राजा को सही रास्ते पर लाऊं। रात का समय था, स्वामी जी को रोक टोक नहीं थी, कहीं भी जा सकते थे राजमहल में। आधी रात के वक्त पर महात्मा जी गए और वहां पहुंचे जिस कक्ष में, जिस कमरे में राजा लेटा हुआ था। बाहर से दरवाजा खटखटाया, बाहर से दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई। राजा ने पूछा कौन है? उन्होंने कहा मैं एक व्यक्ति हूं। उन्होंने कहा व्यक्ति है, आधी रात के वक्त कहां आया है? महात्मा जी ने कहा मेरा ऊंट खो गया है, तो ऊंट को खोजते खोजते आया हूं, सब जगह देख लिया, मैंने सोचा तेरा कमरा बंद है, तेरे कमरे में मेरा ऊंट तो नहीं है। राजा ने कहा पागल हो गया, राजा के कक्ष में ऊंट हो सकता है। महात्मा जी हंस गए कि देख राजा, यदि मेरा ऊंट तेरे कमरे में नहीं है तो इन डल्लप के गद्दों में आनंद भी नहीं। आनंद डल्लप के गद्दों में नहीं, संसार के भोगों में नहीं। आनंद कहां है? मेरा विचार आया, मैंने घाव लिखा था, भागता मैं फिरा दर दर, भागता मैं फिरा दर दर, कहीं आनंद मिल जाए। भागता मैं फिरा दर दर, कहीं आनंद मिल जाए। नींद टूटी तो अंतर में मिला आनंद का दरिया। नींद टूटी तो अंदर आनंद आया। लड्डू में आनंद है, फल में आनंद है, मिठास है फल के अंदर, कि बताने वाली केवल हमारी जीव है। वो जिसके जीवन हो उसके गले में आप रस निचोड़ते रहिए, खट्टा मीठा चरपरा स्वाद देगा नहीं मिलता। आनंद कहां था? तुम्हारे अंदर। भटकता मैं फिरा दर दर, कहीं आनंद मिल जाए। और नींद टूटी तो अंतर में मिला आनंद का दरिया। बांध कर विश्व की गठरी, बांध कर विश्व की गठरी, फिरा मैं शीश पर ढोता। सारी दुनिया बांध ली, घर बांध लिया, खेत बांध लिया, बाग बांध लिया, ये हमने घोड़ी बांधी, ट्रैक्टर बांधा, कार बांधी, सब बांध के हम घूम रहे। बांध कर विश्व की गठरी, फिरा मैं शीश पर ढोता। गांठ छूटी तो अंतर में मिला आनंद का दरिया। जिसने ये समझ लिया ये घर मेरा नहीं, ये खेत मेरा नहीं, ये घर द्वार मेरा नहीं, सत्य ही तो है। आज
बलबीर सिंह जी कहते खेत मेरा, इनसे पहले पिताजी कहते होंगे खेत मेरा, उनसे पहले बाबा जी कहते होंगे खेत मेरा, लेकिन वो चले गए खेत वही रह गया। कहते हुए चले गए, खेत तो वही का वही है। और हम कहते हैं, कल हमारे बेटे कहेंगे, सुभाष कहेंगे खेत मेरा। बांध कर विश्व की गठरी फिरा मैं शीश पर ढोता, गांठ छूटी तो अंतर में मेरा आनंद का दरिया। आप देखें विषय की भोगों की, विषयों की भर गगरिया को दबाया कांख में हमने, सोचा विषयों में बड़ा आनंद है, भोगों में बड़ा आनंद है। हम एक कुत्ते की तरह से आनंद को खोजते रहे। एक कुत्ता, बात समझ लेंगे आप, अच्छे श्रोता है, अच्छे सुनने वाले सब भैया बहन। एक कुत्ता ने कभी मरे हुए पशु का मांस खाया था, उसमें उसे मांस मिलाता, रक्त मिलाता, हड्डी में से रक्त चूसा था। देखिए 100 साल पुरानी एक हड्डी बड़ी बन गई, उसने समझा हड्डी में रक्त होता है, मांस होता है, उसको चूसता है। देखिए सूखी हड्डी है, बहुत पुरानी हड्डी है, न उसमें रक्त है न मांस है। उसके गले में घाव हो गया, सूखी हड्डी ने गला फाड़ दिया है और गले में से रक्त निकल के उसकी जीभ पर आ गया है। वो जीभ पर आया तो जीभ पर आने के बाद उसे ये आभास हुआ कि इस हड्डी में से रक्त निकला है। रक्त कहां से आया? उसके गले में से। उसे आभास बात हुआ कि ये रक्त इस हड्डी से निकल गया। विषय की बांध कर गठरी फिर हम कांख में दावे, गिरी फूटी तो अंतर में मिला आनंद का दरिया। कांख में से निकल के फूट गई तो आनंद विषयों में नहीं अपने अंदर मिला। आप देखिए भटकता मैं गया कहा, इन संत वैद्यों से कहीं निज वेद न जाके, संत वैद्यों से कहीं निज वेद न जाके अपने हृदय की पीड़ा बताई। महाराज बहुत दुखी हूं, और संतों से सत्संग में मिली बूटी तो अंतर में मिला आनंद का दरिया। आप देखिए जो भी समय मिला है, जितना भी मिला है, उसे परमात्मा के लिए समर्पित कर दें। अरे घट घट क्यों न भरे मन, बाबरिया सत्संग सुधा सागर में। घट क्यों न भरे मन, घट क्यों न भरे मन, बाबरिया सत्संग सुधा सागर में। घट क्यों न भरे मन, सत्संग सुधा सागर में। बैठो दूरी पास नहीं आवे, बैठो दूरी पास नहीं आवे। सत्संग में नहीं आता, दूर बैठा है। मैं कथा यहाँ कह रहा हूं और हो सकता है कि कई किलोमीटर तक आवाज पहुंचती है। देखिए जो चीज आपको यहाँ बैठकर मिलेगी वहां नहीं मिलेगी। संतों ने लिखा है कि मंदिर पर बैठकर जो फल मिलता है भजन करने का,
वो दूसरी जगह नहीं मिलता। इन सबके पीछे रहस्य क्या है? देखिए, हम भाई बहन जो भी जहां बैठे हैं, नई बात बताओ, आप जहां भी बैठे हैं, आपके शरीर से एक ऊर्जा निकलती है, उसे संतों ने तन्मात्रा कहा है। हर शरीर में से निकल रही है, हर शरीर से निकलती है, भाई के में से, बहन के में से, जो भी जहां बैठे हैं, हर शरीर में से एक ऊर्जा निकलती है। तो ऊर्जा दो तरह की, अच्छी और बुरी। इस समय आप सत्संग स्थल पर बैठे, अच्छे विचारों के साथ बैठे। जब हमारे अच्छे विचार होंगे तो अच्छी ऊर्जा निकलेगी, और बुरे विचारों के साथ बैठेंगे बुरी ऊर्जा होगी। या जितने भैया बहन बैठे हैं, अच्छे विचारों के साथ बैठे, अच्छे भाव के साथ बैठे, इस शरीर से जो ऊर्जा निकल रही है वो इस पूरे व्यासपीठ के सामने भरी हुई है। मंदिर पे संत बैठकर भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहां उनके शरीर से निकली ही ऊर्जा भरी होती है। जब हम जाते हैं तो उस ऊर्जा की हमें प्राप्ति हो जाती है। कथा सुने, बैठकर सुने, सत्संग में सुने, बैठे रहे पास ना आए, बैठे रहे पास ना। अरे तेरी रीति रही जय गागरिया, सत्संग सुधा सागर में मेरी रीति रही जय गागरिया, सत्संग सुधा सागर में। घट क्यों न भरे मन बाबरिया, सत्संग सुधा सागर में। घट क्यों न भरे मन बाबरिया, सत्संग सुधा सागर में। गलियों के चक्कर लगा रहे, कुत्ता के कान में कीड़ा पड़ जाते देखा है? कुत्ता के कान में कीड़ा पड़ जाए तो कान नीचे को लटका के गांव का चक्कर देता है। हमारे भी पिछला रूपी कीड़ा पड़े हैं। स्वान समान फिर तू गलियन में, स्वान समान फिरत गलियन में। तू ओढ़ भिखारी कांवरिया, सत्संग सुधा सागर में। तू ओढ़ भिखारी कांवरिया, सत्संग सुधा सागर में। हम क्या है? न तू तन है, न ये तन है तेरा, ये शरीर नहीं है, तू शरीर नहीं है। घर में बैठे हो, तुम घर हो कि घर तुमसे अलग है? घर अलग है, हम अलग है। न तू तन है, न ये तन है तेरा, यह है पंच भौतिक विकारों का घेरा। तू है इसका दृश्य निराकार घेरा, न इसमें होती है संध्या, न होता है सवेरा। तू नहीं है, तू क्या है? अलग अतीत अभेद ब्रह्म। बोलिए सच्चिदानंद भगवान जय।